क्लास। मैं रश्मि सिंह अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना यानी कि सेंसस ऑफ उत्तर प्रदेश, और 2011 की ये जनगणना है। इससे क्वेश्चन आर में और जितनी भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हैं उसमें सभी में पूछा जाता है। और इसमें हम वो फैक्ट भी पढ़ाएंगे जो कई और यूट्यूबर नहीं पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो टीचर हैं, यूट्यूबर क्या ही कहना, जो टीचर हैं वो नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज हम आता है उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान आता है ड्यूसेंट का, उससे ये मैंने कंटेंट लिया हुआ है और बहुत अच्छा कंटेंट है बच्चे। आप ये लास्ट तक देखिएगा, आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और जो अगर क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका जनगणना से, उत्तर प्रदेश की जनगणना से किसी भी एग्ज़ाम में आया तो आप उसे स्किप नहीं करेंगे, आप कर ले जाएंगे उसको, ठीक है। चलते हैं अपने आज का टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश की जनगणना, ठीक है। पहले छोटी छोटी सी बातों को समझ लेते हैं और जल्दी जल्दी से ये क्लास एंड भी करेंगे कि ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे और संक्षेप में बताते चलेंगे, जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधारित गणना क्या कहलाती है? जनगणना कहलाती है, ठीक है। ये तो आपको पता है, एक निश्चित समय पर की जाती है, 10 साल के अंतराल पर की जाती है। ये क्या हो जाती है? आधारित जनगणना कहलाती है। बच्चे एक मिनट, शायद ये पेन दूसरा चेंज हो गया इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया, ठीक है। ये क्या किसका विषय है? ठीक है, संघ सूची का विषय है, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में आते हैं ना, 7वीं अनुसूची होती है जिसमें तीनों लिस्ट होती हैं, उसकी क्रम संख्या 69 पर अंकित किया गया है, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत सन 1948 में जनगणना अधिनियम पारित किया गया। कई बार पूछा गया है कि जनगणना अधिनियम कब पारित किया? 1948 में, ठीक है, जो जनगणना को वैधानिक स्तर प्रदान करता है, ठीक है। वर्ष 1961 में जनगणना कार्य की महत्ता को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग का गठन किया गया, ठीक है। अभी जनगणना अगर आप पूछे जाए कि निर्वाचन आयुक्त कौन से हैं हमारे, श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं, ठीक है। ये इतना का जरूरी नहीं है। नेक्स्ट चलते अपने पेज पर, ठीक है, जहाँ पे जरूरी रहेगा वो एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था? एक प्रगणक शिक्षा थी, कई बार पूछा जाता है। प्रगणक शिक्षा थी जिसका, ठीक है, क्या थी? प्रगणक शिक्षिका थी। इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये आदर्श वाक्य था। एक मिनट बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं तथा 21वीं सदी की दूसरी जनगणना थी, ठीक है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से की गई थी, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, ये नोट आपको याद करना है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2045 तक जनसंख्या स्थिर रखने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। महान विभाजक वर्ष, ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है। महान विभाजक वर्ष, भारत के जननांकी इतिहास में वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष की संख्या दी जाती है, क्योंकि वर्ष 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि क्या थी? ऋणात्मक थी, ठीक है, ऋणात्मक रही थी, -0.31% हो गई थी। इसी कारण इसको क्या कह देते हैं? भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी दर्ज की गई थी, ठीक है। इसलिए क्या होता है? महान विभाजक वर्ष का इसे संज्ञा दी जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर कब हुई थी? वर्ष 61 से 71 के दौरान हुई थी। ये बहुत आते हैं क्वेश्चन, कब हुई थी? वर्ष 61 से 71 के दौरान की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आया है कि कौटिल्य यानी चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र में राज्य की आर्थिक गतिविधियों के आकलन हेतु जनगणना के आंकड़ों की उपयोगिता को बताया गया है। ये हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट है कि अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी, ठीक है, अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आपसे पूछे किसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है? कि अबुल फजल द्वारा है रचित आईने अकबरी
ठीक है, 1595 से 96 में रची गई थी। इसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ठीक है। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है, जहां वर्ष 1749 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा कि अगर पूछा जाए कि वर्ष 1801 में इंग्लैंड की जनगणना प्रारंभ हुई थी सबसे पहले। ठीक है, कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में जनगणना कराई थी। 10वीं जनगणना की शुरुआत, क्योंकि डेप्थ में हम याद बता रहे हैं आपको। ठीक है, कोई टीचर इतने डेप्थ में नहीं बताएगा, और आर में डेप्थ में ही पूछते हैं। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ फैक्ट रट ले, उससे आगे भी हम फैक्ट भी बताएंगे और सारा यूपी का पूरी जनगणना भी बताएंगे, कहाँ कौन सा जिला क्या है सब। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है क्योंकि कथन कारण में आते हैं। ठीक है, 10 की जनगणना की शुरुआत वर्ष 1790 से अमेरिका में हुई थी। ठीक है, बात करें ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, याद रखना है। ठीक है, ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? सन 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अच्छा, इसको हम एक बार बच्चे फिट कर देते हैं। नहीं आ रहा इसका, 1 मिनट बच्चे। ओके, रहने दो इसको, हम यूं ही जूम कर ले रहे हैं, अगर हो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कब हुई थी ये? सन लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत में नियमित अगर जनगणना की बात हो, भारत में नियमित जनगणना की बात करें तो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया 10 वर्ष में सन 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी, जो आज भी जारी है। ठीक है, किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी, जो आज भी जारी है। याद रखना, भारत पर नियमित जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है, और इसकी शुरुआत सन 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी, जो आज भी जारी है। ठीक है, और ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लेकिन भारत की अगर जनगणना की बात पूछी जाए तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1881 में जनगणना आयोग WW प्लोडन थे। वहीं स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना हुई थी 1951 के समय। जनगणना आयुक्त कौन थे? आर्य गोपालास्वामी थे। ठीक है, याद पूछा जाता है कौन थे? आर्य गोपालास्वामी थे। ठीक है, कब हुई थी ये? 1951 के समय हुई थी। जनगणना आयुक्त आर्य गोपालास्वामी थे। ठीक है, याद रखना, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस की अगर शुरुआत की बात करी जाए तो सन 1988 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका आधार क्या है? 11 जुलाई 1987 को माना गया है। इसका आधार क्या माना है? 11 जुलाई 1987 को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी जान लीजिए। जनसंख्या अध्ययन से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषा है। अगर जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो प्रति वर्ग किसी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? औसत जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। 1 मिनट बच्चे, इसका एक देख रहे हैं यहाँ पे जूम का नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, दिक्कत हो रही है। चलो अच्छा देख लेते हैं क्या हुआ। जनसंख्या से जनघनत्व किसे कहते हैं? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किसी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। याद रखिएगा। जन्म दर है, बर्थ रेट की बात करें, पूरे वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहा जाता है। मृत्यु दर बोलते हैं तो डेथ रेट किसे बोलते हैं? पूरे एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो किसे बोलते हैं? प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं, जेंडर रेशियो कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार कथन कारण पूछ लिए जाते हैं। बात करें अगर शिशु लिंग अनुपात की, ठीक है, तो 0 से 6 वर्ष, ठीक है, 0 से 6 वर्ष कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु समूह की बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, याद रखना है।
साक्षरता दर क्या होती है, ठीक है, इसकी अभी डेफिनेशन बदली भी गई है। साक्षरता दर क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है, उसे लिख या पढ़ सकता है, साक्षर यानी लिटरेट कहलाता है, ठीक है। और अब लेकिन इसमें क्या है कि उसे अंक गणितीय है यानी ज्ञान की जरूरत है, ठीक है, अंक गणितीय ज्ञान भी जरूर इसमें ऐड किया गया है। ये नई डेफिनेशन हुई है साक्षरता दर की, ठीक है। नए करंट अफेयर में आप देखेंगे, घटना चक्र में उसमें दिया भी गया है, ठीक है। 7 वर्ष उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं, ठीक है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी पूछते हैं। 10 की वृद्धि क्या होती है, डिकेड ग्रोथ रेट क्या होता है, यह 10 वर्ष के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है, ठीक है। और वार्षिक वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि दर का अध्ययन हमेशा प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है, ठीक है। ये होती है वार्षिक वृद्धि। अब चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़ों पर, ठीक है। कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, ये 2011 का सेंसस है। कुल जनसंख्या है कितनी थी 2011 में, 19 करोड़, कितनी थी 19 करोड़ 98,12,341 करोड़ ये जनसंख्या थी। कब थी ये, उत्तर प्रदेश की पुरुष जनसंख्या थी, ठीक। ये आपको याद रखना है। 10,44,80,510 और महिला जनसंख्या थी 9,53,31,31,31,831, ये थी महिला जनसंख्या, ठीक है। 10 की वृद्धि दर कितनी हुई थी, अगर 2001 से लेकर 2011 के बीच में पूछी जाती है तो ये हुई थी 20.23% हुई थी, ठीक है। 20.23% की वृद्धि हुई थी। और जनसंख्या घनत्व देखें, 2011 में जनसंख्या घनत्व कितना था, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ था, जनसंख्या घनत्व कितना था, अभी बता ही दिया है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की जनसंख्या कितनी, 829 थे, ठीक है। लिंगानुपात कितना था, 912 था, याद रखना। 2011 की बात हो रही है, लिंगानुपात कितना था, 912 था। शिशु लिंगानुपात कितना था, 902 था, ठीक है। शिशु लिंगानुपात कितना था, 902 था, ठीक है। ये आपको करना है। शिशु लिंगानुपात क्या था, 902 था, और लिंगानुपात क्या था, 912 था। 10 की वृद्धि दर कितनी थी, 20.23% थी। अगर कुल साक्षरता दर देखी जाएगी तो कितना था, लिटरेसी रेट कितना था, ठीक है, 67.68% था, ठीक है, 67.68% था। जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात करी जाए, मेल लिटरेसी रेट की बात करी जाए तो 77.28% था, ठीक है। वहीं महिला साक्षरता दर की बात करी जाए तो 57.18% था, ठीक है। ये था उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा वही करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि सब पूरा डेटा हम पढ़ते रहें, ठीक है। वही बात करते हैं, देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 16.50% है, 16.50% है जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है। याद रखना, ग्रामीण जनसंख्या का कितना परसेंट है, 77.73% है। अगर वही शहरी जनसंख्या का परसेंट पूछा जाए तो 22.27% है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो 2001 की जनगणना से कितना अधिक है, 3,36,14,420 अधिक है। ये याद रखिए, पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है, आपको पता है, ठीक है। जबकि विश्व के देशों के संदर्भ में देखा जाए तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर है, ठीक है। क्या चीन है, पहले भारत है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 52.29% पुरुष थे और वहीं अगर 47.7% महिलाएं हैं, ठीक है। 52.29% क्या है, पुरुष थे अगर परसेंट में पूछा जाए, और 47.7% क्या है, महिला हैं।
और 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का कितना है 16.50% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगर कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मात्र 7.33% है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, ये मात्र 7.33% है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं अपने फैक्ट पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जनपद घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। पहला है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जनपद घटते क्रम में, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार ही पूछा गया है। फर्स्ट है कौन सा, इलाहाबाद। सेकंड पे है मुरादाबाद, ये घटते क्रम में है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। सबसे पहला है इलाहाबाद, सेकंड है मुरादाबाद, थर्ड है गाजियाबाद, फोर्थ है आजमगढ़ और फिफ्थ में है लखनऊ। ठीक है, याद रखना। सेकंड है उत्तर प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जनपद बढ़ते क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में देखना है। असेंडिंग ऑर्डर में अगर देखेंगे तो सबसे है महोबा, ठीक है, न्यूनतम में सबसे कम है महोबा, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद हमीरपुर, उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद है ललितपुर। ठीक है, पहले महोबा है न्यूनतम में देखा जाए जनसंख्या के बढ़ते क्रम में है ये। अगर न्यूनतम की बात करें तो महोबा है, फिर चित्रकूट है जनसंख्या में, फिर हमीरपुर है, फिर श्रावस्ती, फिर ललितपुर है। ठीक है, यानी आपको याद रखना है कि जनसंख्या वाला सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला तो इलाहाबाद हो गया, और न्यूनतम अगर जनसंख्या की बात करें तो महोबा जनपद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले 5 जनपद घटते क्रम में है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले 5 जनपद है जो घटते क्रम में है। ठीक है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट है इलाहाबाद, ठीक है, घटते क्रम में है। फर्स्ट है इलाहाबाद, सेकंड पे है मुरादाबाद, थर्ड पे है गाजियाबाद, फोर्थ पे है कानपुर नगर और फिफ्थ पे है लखनऊ। ठीक है, याद रखना है। ये है पुरुष आबादी वाले हैं 5 जनपद है, घटते क्रम में बताए गए हैं। वहीं देख लेते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश न्यूनतम पुरुष आबादी वाले 5 जनपद बढ़ते क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर न्यूनतम की बात करें तो महोबा है, ठीक है, पुरुष आबादी में, और सेकंड पोजीशन पर चित्रकूट है, थर्ड पे हमीरपुर है, फोर्थ पोजीशन पर श्रावस्ती है और फिफ्थ पोजीशन पर ललितपुर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश सर्वाधिक महिला आबादी वाला 5 जनपद घटते क्रम में देखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। महिला आबादी डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़े से फिर सबसे छोटा। फर्स्ट देखते हैं इलाहाबाद है, ठीक है, महिला आबादी में भी इलाहाबाद है, और सेकंड पोजीशन पे है आजमगढ़, और थर्ड पोजीशन पे जौनपुर है, फोर्थ पे मुरादाबाद है और फिफ्थ पे है लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश न्यूनतम महिला आबादी वाले 5 जनपद है, बढ़ते क्रम में है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। न्यूनतम में सबसे पहले महोबा आ जाएगा महिला आबादी में, फिर सेकंड रैंक पे चित्रकूट है, थर्ड पे है हमीरपुर, फोर्थ रैंक पर श्रावस्ती, फिफ्थ पोजीशन पर ललितपुर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दशक की वृद्धि दर। ठीक है, 2001 से 2011 के दशक के दौरान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी थी, 20.22% थी। ठीक है, ये क्या थी, 10 की वृद्धि थी। अगर देखें राष्ट्रीय औसत से 10 की वृद्धि दर कितनी है, 17.7% से कितनी है, 2.52% अधिक है। ठीक है, राष्ट्रीय वृद्धि दर कितनी थी, अगर राष्ट्रीय औसत 10 की वृद्धि दर देखी जाए तो कितनी थी, 17.7% था, यानी कि सेंट्रल का, यानी कि भारत की जनगणना, यानी कि 10 की वृद्धि दर उसकी रही थी 17.7%। और अगर इसकी बात करें यूपी कितनी अधिक है, 2.52% इसकी 10 की वृद्धि अधिक है। ठीक है, राष्ट्रीय जनगणना से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 2011 यानी कि 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के 10 की वृद्धि दर में राष्ट्रीय औसत 10 की वृद्धि दर से अधिक गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश में जहां 5.63% दर्ज की गई, वही राष्ट्रीय स्तर पर कितनी है, 3.84% दर्ज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ठीक है, 2001 से 2011 के दशक में उत्तर प्रदेश में पुरुषों की 10 की वृद्धि दर जहां कितनी थी, 19.3% दर्ज की गई थी, वहीं महिलाओं में यह कितनी थी, 21.23% दर्ज की गई है। ठीक है, 2001 से 2011 के दशक के दौरान पुरुषों की उपेक्षा महिलाओं की 10 की वृद्धि की दर में 1.92% अधिक रही है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 यानी 2011 जनगणना अनुसार 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान देश के सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा है, 14वां है, याद रखना है, कौन सा है, 14वां है। ठीक है, किसमें, 10 की वृद्धि दर के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं अब इसका। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, इसको स्किप करते आगे चलते हैं।
ठीक है, ये नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 1991 से 2011 के दौरान कितनी रही थी? 25.85% तथा सबसे कम कब रही थी? याद रखना इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस पर स्टार लगा दे रहे हैं, ठीक है, स्टार लगा दे रहे हैं। और सबसे कम 1951 से 61 के दौरान 16.70% दर्ज की गई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कब हुई है? 25.85% जो 10 की रेट रहा था वो 1991 से 2001 के दौरान था, वहीं सबसे कम 1951-61 के दौरान 16.70% दर्ज की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देख देते हैं, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जनपद घटते क्रम में देखते हैं, ठीक है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जनपद घटते क्रम में देख लेंगे। पहला है गौतम बुद्ध नगर, फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर गाजियाबाद, थर्ड पे श्रावस्ती, फोर्थ पे बहराइच और फिफ्थ पे बलरामपुर। घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। फिर गाजियाबाद है, फिर श्रावस्ती है, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर। फिर नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश न्यूनतम 10 की वृद्धि देखते हैं। 5 जनपद बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सबसे कम है न्यूनतम में कानपुर नगर है, फिर हमीरपुर है, इनकी सबसे न्यूनतम कानपुर है, ठीक है। फिर है हमीरपुर, फिर बागपत है, फिर फतेहपुर है, फिर 5 पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे है देवरिया, ठीक है। न्यूनतम में है। यहाँ पे देखें आप घटते 10 की वृद्धि की या सर्वाधिक की बात करिए तो गौतम बुद्ध नगर है 10 की वृद्धि में सर्वाधिक। अगर गौतम बुद्ध नगर नहीं दिया है तो फिर गाजियाबाद होगा, ठीक है। वहीं अगर न्यूनतम 10 की वृद्धि दर की बात करी जाए तो कानपुर नगर न्यूनतम में है, ठीक है। अगर कानपुर नगर नहीं दिया है तो हमीरपुर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व। उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व देखेंगे 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत जनसंख्या घनत्व, ठीक है, 829 कितना है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कितना है? 382 से, यानी कि राष्ट्रीय औसत, ये राष्ट्रीय औसत कितना था? 382 था, ठीक है। आपको पता है राष्ट्रीय औसत कितना है? 382 है जनसंख्या घनत्व डेंसिटी, ठीक है। इससे कितना अधिक है? 447, यानी कि 447 अधिक है, ठीक है, याद रखना। उत्तर प्रदेश का कितना है पॉपुलेशन डेंसिटी? 829 है प्रति वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय औसत कितना था? 382 था, और इससे कितना अधिक है? 447 अधिक है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में 4th स्थान पर है, ठीक है, 4th स्थान पर है जनसंख्या घनत्व के अनुसार, ठीक है, 4th पोजीशन पर है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना अनुसार 2001 और 2011 के दशक के दौरान उत्तर प्रदेश के औसत जनसंख्या घनत्व में 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक 171 की वृद्धि और 1981 के दौरान दशक के दौरान दर्ज की गई, जबकि सबसे कम 36 की वृद्धि 1951 से 61 के दशक के दौरान की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से करेंगे, टाइम नहीं लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं, आगे देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 1901 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व में सबसे कम वृद्धि -5 की 1911 से 21 दशक के दौरान दर्ज की गई थी। नेक्स्ट अब आगे हैं अपने क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जनपद घटते क्रम में, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, 5 जनपद घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। सबसे बड़ा है गाजियाबाद जनसंख्या घनत्व में, फिर है उसके बाद वाराणसी, फिर उसके बाद लखनऊ, उसके बाद आएगा संत रविदास नगर जैसे भदोई, ठीक है, और 5th पोजीशन पे कानपुर नगर, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सबसे कौन सा जिला होगा? फर्स्ट पोजीशन पे गाजियाबाद होगा, सेकंड पोजीशन पर वाराणसी होगा, थर्ड पोजीशन पर लखनऊ, 4th पोजीशन पर संत रविदास नगर भदोई और 5th पोजीशन पर कानपुर नगर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जनपद बढ़ते क्रम में देखेंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है, यानी कि कम से बड़ा, ठीक है। सबसे न्यूनतम कौन होगा? ललितपुर, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे कम है ललितपुर, कई बार पूछा गया है, ठीक है, सबसे कम है ललितपुर, ठीक है। कितना है? 242 प्रति वर्ग किलोमीटर इसमें डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद अगर ललितपुर नहीं है तो सोनभद्र है, ठीक, सेकंड पे, थर्ड पे है हमीरपुर, 4th पे है महोबा और 5th पे है चित्रकूट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश लिंग अनुपात, जेंडर रेशियो की बात करेंगे यूपी की,
ठीक है। उत्तर प्रदेश जेंडर रेशियो की बात करेंगे। 2011 जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश का जेंडर रेशियो लिंग अनुपात 912 दर्ज किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या है? 912 दर्ज किया। जो राष्ट्रीय औसत से बात किया जाए, राष्ट्रीय कितना है? 943 है, और उससे क्या है? 31 कम है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 31 कम है, याद रखिए। 912 है, ये 943 है, तो ये 31 कम है। क्या है? जेंडर रेशियो की बात हो रही है। 2001 की तुलना में 2011 में उत्तर प्रदेश के लिंग अनुपात में 14 अंक की वृद्धि दर्ज की गई थी। वहीं 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश के वयस्क लिंग अनुपात और शिशु लिंग अनुपात दोनों ही दृष्टि से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26वां स्थान है, ठीक। कौन सा है? 26 पोजीशन पे है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। 26 पोजीशन पे है, 26 रैंक पे है। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश के 25 जनपदों का लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात 912 से अधिक है, ठीक है। क्या है? 912 से अधिक है, जबकि 15 जनपदों का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 से अधिक है, ठीक है। स्ट्रेस स्टेटमेंट में पूछ लिए जाते हैं, एक बार और रिवाइज कर लीजिए कि 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश के 25 जनपदों का लिंगानुपात देखे जाएगा तो राज्य के औसत लिंगानुपात से 912 से अधिक है, और जबकि 15 जनपदों का लिंगानुपात होगा राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 से अधिक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे इंपॉर्टेंट है जितने भी हम बता रहे हैं, और जो नहीं है वो हम स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जनपद घटते क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। घटते क्रम में सबसे बड़े अगर देखें तो किसका है लिंगानुपात? जौनपुर का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? जौनपुर का है, सर्वाधिक लिंगानुपात की बात हो रही है। फिर उसकी सेकंड रैंक है, सेकंड पोजीशन पे आजमगढ़ है, और थर्ड पोजीशन पर देवरिया है, और फोर्थ पोजीशन पर प्रतापगढ़ है, और फिफ्थ पोजीशन पर सुल्तानपुर है। तो अब बात हो जाए तो कौन सा है? जौनपुर है, ठीक है। जौनपुर होगा फर्स्ट पोजीशन पर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं जौनपुर, ठीक है, ठीक है। जौनपुर होगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश न्यूनतम 5 लिंगानुपात वाले जनपद हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। न्यूनतम में अगर बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर है फर्स्ट रैंक पर, यानी फर्स्ट पोजीशन पर है गौतम बुद्ध नगर। सेकंड पे है बागपत हमीरपुर, बागपत और हमीरपुर दोनों का एक सा है लिंगानुपात 861 है। वहीं कानपुर नगर और बांदा मथुरा का है 843, ये तीनों ही याद रखिएगा। गौतम बुद्ध नगर है फर्स्ट रैंक पर है, 851 है लिंगानुपात न्यूनतम में, ठीक है। वहीं न्यूनतम अगर गौतम बुद्ध नगर नहीं दिया है तो बागपत हमीरपुर 861 है, ठीक है। दोनों का लिंगानुपात जेंडर रेशियो 861 है। वहीं अगर थर्ड पोजीशन की बात की जाए तो थर्ड पोजीशन पर 3 हमारे कौन से हैं डिस्ट्रिक्ट हैं? कानपुर है नगर, ठीक, कानपुर सिटी है, बांदा है, मथुरा है, ठीक है। जिनका अगर हम जेंडर रेशियो की बात करी जाए 863 प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। वहीं बात करें फोर्थ पोजीशन पर औरैया है 864 प्रति वर्ग व्यक्ति किलोमीटर। फिर नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ पे है जालौन, ठीक है। जालौन है 865 है, ठीक है। लिटरेसी रेट की बात करी जाए अगर उत्तर प्रदेश लिटरेसी रेट, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की अकॉर्डिंग 2011 सेंसस, ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7% दर्ज की गई थी, ठीक है। ये है 67.7% दर्ज की गई थी, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर है 77.3%। वहीं स्त्री यानी कि महिला यानी फीमेल की साक्षरता दर की बात करें, लिटरेसी रेट की बात करी जाए तो 57.2% है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे 2011 की जनगणना अनुसार अगर देखें उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितना है? राष्ट्रीय औसत कितना है? 73 है, उसमें से ये कितना है? 50.3% कम रह गई है, ठीक है, याद रखिएगा। 2001 से 2011 के दशक के दौरान उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर में 11.34% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी दशक के दौरान के बाद देखी जाए तो पुरुष साक्षरता दर में 8.5%, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर में यानी कि मेल लिटरेसी रेट 8.5% एंड फीमेल लिटरेसी रेट 15% की क्या हुई है? वृद्धि हुई, इंक्रीजिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना कुल साक्षरता दर की दृष्टि से भारत के सभी राज्यों में कितना है? 21वें, ठीक है, 29th रैंक पर है, ठीक है, 29वें स्थान पर है। बस कुछ और ही बचा हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि अगर बात करी जाए तो कितनी है? 57.25% है, ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर है तीसरा स्थान रखता है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या है?
तीसरा स्थान रखता है। वहीं बात करें 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश के देश के सभी राज्यों में कुल साक्षरता दर तथा पुरुष साक्षरता दोनों की दृष्टि से कितना है, 29 स्थान पर है। और महिला साक्षरता दर की बात करी जाए, फीमेल लिटरेसी रेट की बात करी जाए तो कौन सी है, 31 स्थान पर है, 31 रैंक पर है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये स्टेटमेंट पूछ लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष साक्षरता दर के बीच का अंतर 1951 से 1991 तक लगातार बढ़ता रहा है, लेकिन 2001 से यह अंतर घट रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, यह अंतर घट रहा है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 2011 की यानी कि जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच कितना है, 20.1% का अंतर दर्ज किया गया है। ठीक है, इस तरह का अंतर महाराजगंज जनपद में सर्वाधिक है। ठीक है, कहाँ पे है, महाराजगंज जनपद में यानी कि डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक, और कानपुर नगर में सबसे कम रह गया है। ठीक है, कानपुर नगर में सबसे कम रह गया है पुरुष और महिला साक्षरता दर का रेशियो। ठीक है, कहाँ सर्वाधिक है, महाराजगंज जनपद में है और कानपुर नगर में सबसे कम है। 2001-11 दशक के दौरान उत्तर प्रदेश महिला साक्षरता दर में कितना, 15.0%, तब पुरुष साक्षरता में 8.4% की क्या हुई, वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक औसत साक्षरता दर वाले 5 जनपद है घटते क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे यानी कि सर्वाधिक कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, याद रखना कि बुद्ध से है तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षर है गौतम बुद्ध नगर। इस तरह से कुछ तो ट्रिक लगा के आप याद करेंगे तो जल्दी रहेगा, हम तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, सेकंड पे है कानपुर नगर, सेकंड पे है कानपुर नगर। अगर गौतम बुद्ध नगर नहीं दिया है तो कानपुर नगर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पे है औरैया और फोर्थ पे है इटावा। ठीक है, और फिफ्थ पोजीशन पे गाजियाबाद है। ठीक है, साक्षरता दर की बात करी जाए, ठीक है, सर्वाधिक में है गौतम बुद्ध नगर और सेकंड पे कानपुर नगर, फिर औरैया है थर्ड पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पे इटावा है, फिफ्थ पे है गाजियाबाद। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश न्यूनतम और साक्षरता दर वाले, उत्तर प्रदेश न्यूनतम औसत साक्षरता दर वाले 5 जनपद हैं बढ़ते क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है, बढ़ते क्रम में है। तो सबसे कम न्यूनतम में कौन सा, श्रावस्ती। साक्षरता दर की बात करें तो श्रावस्ती न्यूनतम है। अगर श्रावस्ती के बाद सेकंड पोजीशन पर बहराइच है, थर्ड पोजीशन पर बलरामपुर है, फोर्थ पे बदायूं है और फिफ्थ पे है रामपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जनपद घटते क्रम में। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जनपद घटते क्रम में कौन कौन से हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन से हो जाएंगे, सर्वाधिक से हो जाएंगे गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक किसकी है, गौतम बुद्ध नगर की है। फिर सेकंड पोजीशन पे औरैया है, थर्ड पोजीशन पे इटावा है, फोर्थ पे गाजियाबाद है और फिफ्थ पे झांसी है। ठीक है, अगर गौतम बुद्ध नगर नहीं दिया है तो बच्चे औरैया होगा। ठीक है, मेल लिटरेसी रेट की बात हो रही है। वहीं देखते हैं उत्तर प्रदेश न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर। ठीक है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर 5 जनपद हो गए बढ़ते क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में न्यूनतम सबसे कम है श्रावस्ती। ठीक है, पुरुष साक्षरता में, उसके बाद बहराइच है। ठीक है, पुरुष साक्षरता में, फिर है बलरामपुर, फिर बदायूं है और फिर रामपुर है। ठीक है, अगर श्रावस्ती नहीं है तो फिर बहराइच होगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला 5 जनपद घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। फीमेल लिटरेसी रेट की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा है कानपुर नगर की। ठीक है, सबसे ज़्यादा है बच्चे कानपुर नगर की, उसके बाद है लखनऊ की। ठीक है, फीमेल साक्षरता दर, उसके बाद है गौतम बुद्ध नगर की, उसके बाद फोर्थ पोजीशन पर औरैया आ जाएगा और फिफ्थ पोजीशन पर गाजियाबाद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर न्यूनतम की बात करें, उत्तर प्रदेश न्यूनतम महिला साक्षरता दर है 5 जनपद बढ़ते क्रम में होंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है तो सबसे कम हो जाएगा न्यूनतम में श्रावस्ती। ठीक है, फीमेल लिटरेसी रेट, सेकंड पोजीशन पे बलरामपुर है, अगर श्रावस्ती नहीं है तो बलरामपुर याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे बहराइच है और फोर्थ पोजीशन पे है बदायूं और फिफ्थ पोजीशन पर रामपुर है। ठीक है, 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की औसत साक्षरता दर देखी जाए तो कितनी थी, 65.46% थी, और नगरीय क्षेत्रों की औसत साक्षरता दर देखी जाए 75.14% दर्ज की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये भी पूछा जाता है, बात करते हैं, 1 मिनट बच्चे यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है,
उत्तर प्रदेश 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या एवं लिंगानुपात, मॉर्टेलिटी रेट है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी थी? ये थी 3,07,91,331। ठीक है, ये थी किसकी? 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या। इतना नहीं पूछी जाएगी, बस अभी आगे जो फैक्ट होंगे वो पूछे जाएंगे। 2011 की जनगणना अनुसार देखें उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 15.41% आबादी 0 से 6 आयु वर्ग की है। ठीक है, कितनी है? 15 ये है इंपॉर्टेंट, 15.41% है किसकी? 0 से 6 आयु वर्ग के शिशुओं की। उल्लेखनीय है कि 2001 की जनगणना अनुसार यह 19% थी। ठीक है, ये याद रखना, इतना याद नहीं है, उतना है 2011 का आपको याद रखना, इसलिए हम उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना जरूरी है। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय स्तर के अनुपात से कितना है? 13.6 से 1.81% अधिक है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय अनुपात की बात करें, राष्ट्रीय स्तर के अनुपात की बात करें तो कितना है राष्ट्रीय अनुपात? 13.6% है। ठीक है, ठीक है। इंडिया की सेंसस की बात करें तो कितनी है राष्ट्रीय स्तर पर? 13.6% है। और वही बात करें उत्तर प्रदेश की बात अनुपात की जाए, ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग के, तो कितना ये अधिक है? 1.8% अधिक है, याद रखिएगा। ठीक है, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें, 0 से 6 आयु वर्ग की आबादी के सर्वाधिक परसेंट देखा जाए तो बहराइच में है बच्चा। कहाँ पे है? बहराइच में है, बहराइच जनपद में है। 18.76% है 0 से 6 आयु वर्ग की आबादी। और सबसे कम कानपुर नगर में है। ठीक है, कानपुर नगर में है 11.13% है। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाले 5 जनपद घटते क्रम में है। घटते क्रम में आपको बताने हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। सर्वाधिक आबादी वाला कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद है 0 से 6 आयु वर्ग में। फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन मुरादाबाद है, थर्ड पे सीतापुर है, फोर्थ पे आजमगढ़ है, फिफ्थ पे बरेली है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। न्यूनतम की बात करें, उत्तर प्रदेश 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम आबादी वाले 5 जनपद होंगे बढ़ते क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो न्यूनतम में महोबा है। न्यूनतम 0 से 6 आयु वर्ग के शिशुओं की संख्या बात हो रही है, महोबा है न्यूनतम पे। और सेकंड पोजीशन पे न्यूनतम हमीरपुर है, थर्ड पे चित्रकूट है, फोर्थ पे बागपत है और फिफ्थ पे औरैया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। 2000 की जनगणना यानी अकॉर्डिंग सेंसस 2011 के देखें तो 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात कितना है? जेंडर रेशियो 902 दर्ज किया गया है। ठीक है, कितना है? 902। अगर वही 2001 में कितना था? 916 था। ठीक है, 2011 में कितना था? 0 से 6 902 है। ठीक है, यार ये आया है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखेंगे। 2001 से 11 के दशक के दौरान जहां वयस्क लिंगानुपात, ठीक है, 14 अंक की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में 14 अंक की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना अनुसार राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 से, राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात कितना है बच्चे? 919 है। वहीं उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? 902 है। ये कितना? 17 कम है। ठीक है, 17 ये कम है। नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जनपद होंगे। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जनपद होंगे घटते क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर की बात हो गई। सर्वाधिक कौन सा है? बलरामपुर है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात कौन सा है? बलरामपुर है, 950 है इसमें। वहीं सेकंड पोजीशन पर है संत कबीर नगर है, 942 है। थर्ड पोजीशन पर सिद्धार्थ नगर है और बहराइच दोनों है, 935 है। अंबेडकर नगर और बाराबंकी 932 है। ठीक है, बाराबंकी 932 है, दोनों का 932 है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात। ठीक है, वही महाराजगंज और फैजाबाद का 931 है। ठीक है, ठीक है, घटते क्रम में है। वही बात करते हैं न्यूनतम की, तो उत्तर प्रदेश न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जनपद हो गए बढ़ते क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर की बात करें सबसे कम होगा बागपत नगर। ठीक है, बागपत का है 841 है और गौतम बुद्ध नगर का है 843 और गाजियाबाद का है 850 और मेरठ का है 852, बुलंदशहर का है 854। ठीक है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात का कौन सा जनपद होगा बच्चे? बागपत होगा और सेकंड पोजीशन पे होगा गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना अनुसार की बात करें तो प्रतिशत के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना है 77.73% है और शहरी जनसंख्या कितनी है 22.27% है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा देते हैं, पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है 2011 में ग्रामीण जनसंख्या 2001 में कितनी थी, ये इतना नहीं, आपको इतना याद रखना है कि 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 77.73% थी और शहरी जनसंख्या 22.27% थी। ठीक है, ठीक है। 2011 के दशक में उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में जहां ग्रामीण जनसंख्या 1.49% की कमी आई है, वहीं नगरीय आबादी में 1.52% की वृद्धि दर्ज की गई। ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 2011 यानी कि 2011 सेंसस ऑफ अकॉर्डिंग सेंसस 2011 कुल ग्रामीण यानी कि रूरल आबादी की बात हो रही है 18.63% के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, प्रथम है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के कुल ग्रामीण आबादी में 18.63% के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। ठीक है, 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जनपद कौन सा होगा, इलाहाबाद। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जनपद कौन सा है बच्चा, इलाहाबाद यानी प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज होगा। तो सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जनपद गौतम बुद्ध नगर होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर है सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला नगर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला प्रतिशत वाला जनपद श्रावस्ती है। प्रतिशत की बात होगी, परसेंट की बात है तो कौन सा हो गया बच्चे, श्रावस्ती हो गया। ठीक है, कितना हो गया 96.54%। और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला परसेंटेज वाला जनपद होगा गाजियाबाद। ठीक है, ये परसेंटेज की बात हो रही है, यहाँ आबादी जनसंख्या की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जनपद हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जनपद है, घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सर्वाधिक होगा इलाहाबाद यानी प्रयागराज, सेकंड पोजीशन पे हमारा आजमगढ़, थर्ड पोजीशन पे जौनपुर, फोर्थ पोजीशन पे सीतापुर और फिफ्थ पे है गोरखपुर। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले कौन सा, प्रयागराज, सेकंड पे है आजमगढ़, थर्ड पे है जौनपुर, फोर्थ पे सीतापुर और फिफ्थ पोजीशन गोरखपुर की है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाली 5 जनपद बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में। न्यूनतम होगा गौतम बुद्ध नगर ग्रामीण में, जैसे अभी बता रहे थे हम। सेकंड पोजीशन पे महोबा होगा और थर्ड पोजीशन पे हमीरपुर होगा, फोर्थ पे चित्रकूट है और फिफ्थ पोजीशन पे बागपत है। नेक्स्ट देखेंगे ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, उमस काफी तेज है आज। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या वाले 5 जनपद घटते क्रम में, आपको परसेंटेज भी देखनी है। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या वाले 5 जनपद घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में सर्वाधिक है श्रावस्ती है। ठीक है, सर्वाधिक में है श्रावस्ती है। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे कुशीनगर है, थर्ड पे पोजीशन पे महाराजगंज है, फोर्थ रैंक है सुल्तानपुर की और फिफ्थ है प्रतापगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जनपद बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर है, सॉरी। ठीक है, न्यूनतम में गाजियाबाद होगा। ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या में गाजियाबाद है फर्स्ट रैंक पर, सेकंड रैंक पर लखनऊ है, थर्ड रैंक पर कानपुर नगर है, फोर्थ पर गौतम बुद्ध नगर है और फिफ्थ पोजीशन बात करें मेरठ की है। ठीक है, एंडिंग पे है अपने बच्चे। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल 915 नगरों में से 1 से 10 लाख आबादी वाली नगरों की संख्या कितनी 64 है तथा 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या 7 है। ठीक है, अगर बात करें 915 नगरों में से 1 से 10 लाख आबादी वाले नगरों की संख्या 64 है और 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या 7 है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 2001-11 के दशक में उत्तर प्रदेश में 1 से 10 लाख आबादी वाले नगरों में 23 अंकों की तथा 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या में 1 अंक की वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है। नगरीय जनसंख्या की बात करें तो दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उल्लेखनीय है कि प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो देश में दूसरा स्थान है
अगर प्रथम स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र का है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन किसकी है? महाराष्ट्र के फर्स्ट रैंक पर है। 2011 की जनगणना अनुसार देश के कुल नगरीय आबादी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? नगरीय आबादी में 11.79% है, यानी कि 11.79 यानी कि 79% है, ठीक है। 11.79% है, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना अनुसार सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से देश के सभी राज्यों में कितना है? 30वें स्थान पर है, ठीक है, 30 पोजीशन पर। 2011 की जनगणना अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों की कुल संख्या कितनी है? 12 है बच्चे, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार बनाएंगे, 1 मिनट, स्टार नहीं बना पा रहे क्या हम? छोटे पे बनाते थे यार, अच्छा सा, हाँ ये बना, ठीक है। 2011 की जनगणना अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों की कुल संख्या कितनी है? 12 है, ठीक है, कितनी है? 12 है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों की संख्या कितनी है? 12 है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही बच्चे। उत्तर प्रदेश 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय संकुलन घटते क्रम में है। सिटी की बात हो रही है, कौन सी है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय संकुलन यानी कि सिटी की बात हो रही है, घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सर्वाधिक में है कानपुर नगर, ठीक है, कौन सा है? कानपुर नगर है सर्वाधिक अधिक 10 लाख से अधिक आबादी वाला। सेकंड पे है लखनऊ, थर्ड पे है गाजियाबाद, फोर्थ पे है आगरा, फिफ्थ पोजीशन पे वाराणसी, 6 पे मेरठ, 7th पोजीशन पे इलाहाबाद, ये प्रयागराज, ठीक है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय संकुल की बात करें तो कानपुर नगर पहले पे है और 2nd पोजीशन पर लखनऊ है, 3rd पोजीशन पर गाजियाबाद है, 4th पे आगरा है, 5th पे वाराणसी है, 6th पे मेरठ है और 7th पोजीशन की बात करी जाए तो इलाहाबाद, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश केवल नगर निगम क्षेत्र की आबादी के आधार पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर घटते क्रम में कौन से हो जाएंगे, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करी जाए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा कौन सा? लखनऊ, घटते क्रम में। अच्छा, 10 लाख से अधिक आबादी वाले हैं, ठीक है, 10 लाख से अधिक आबादी नगरीय संकुल थे और ये है केवल नगर निगम क्षेत्र की आबादी के आधार पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर, ठीक है। ये कौन से हैं? घटते क्रम में लखनऊ है, ठीक है, सबसे बड़ा। उसके बाद है कानपुर नगर, उसके बाद है गाजियाबाद, उसके बाद आगरा, उसके बाद मेरठ, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद इलाहाबाद, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जनपद घटते क्रम में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है बताएंगे। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जनपद होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सर्वाधिक होगा गाजियाबाद सबसे बड़ा, उसके बाद होगा लखनऊ, उसके बाद कानपुर नगर, उसके बाद आगरा, उसके बाद मेरठ, ठीक है। इसमें डेटा भी उसके सब दे रखे हैं, आप मैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जनपद बढ़ते क्रम में देखेंगे, ठीक है, बढ़ते क्रम में 5 जनपद होंगे उत्तर प्रदेश के, असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जनपद बढ़ते क्रम में होंगे, तो न्यूनतम में सबसे पहले श्रावस्ती होगा, फिर चित्रकूट होगा न्यूनतम में, फिर कौशाम्बी होगा, फिर संत कबीर नगर होगा, फिर 5th पोजीशन पे होगा महाराजगंज, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जनपद घटते क्रम में होंगे, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर की बात की जा रही है, ठीक है। परसेंटेज की बात हो रही है, सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय यानी कि नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ पे? गाजियाबाद में है, फिर है लखनऊ में, फिर कानपुर नगर में है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, फिर मेरठ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जल्दी से करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जनपद बढ़ते क्रम में है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है। बढ़ते क्रम में बात करें तो न्यूनतम में श्रावस्ती है, फिर कुशीनगर है, फिर महाराजगंज है, फिर सुल्तानपुर है, फिर प्रतापगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला है, ठीक है। गाजियाबाद क्या है? सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला तथा सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत आबादी वाला जनपद है, जबकि श्रावस्ती गाजियाबाद का सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला भी है और सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत आबादी वाला भी जनपद है, ठीक है, गाजियाबाद। वहीं बात करेंगे श्रावस्ती की, श्रावस्ती न्यूनतम नगरीय आबादी वाला है तथा न्यूनतम नगरीय प्रतिशत आबादी वाला भी जनपद है, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना आपको कि गाजियाबाद है सर्वाधिक नगरीय आबादी भी है और सर्वाधिक नगरीय परसेंट भी है, इसमें है प्रतिशत भी है। वहीं श्रावस्ती न्यूनतम नगरीय आबादी है और न्यूनतम नगरीय प्रतिशत भी है, ठीक है, जनपद में।
ठीक है। यहीं अब आगे है स्लम जनगणना। स्लम यानी कि ये तो इतना नहीं इम्पोर्टेंट, करवा दें क्या, ये नहीं है, ठीक है। ठीक है, 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी की बात करें तो हिस्सेदारी कितनी है, ठीक है, 9.5% है, ठीक है। और 2011 की जनगणना अनुसार देश में सर्वाधिक स्लम जनसंख्या यानी कि सर्वाधिक स्लम आबादी वाले प्रतिशत वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, ठीक है। याद रखना ये है चौथा स्थान है, सर्वाधिक झोपड़पट्टी होती है स्लम आबादी वाले, तो कहाँ पर है, कौन सा है ये, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है इसमें। और देश में 5 सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाले सर्वाधिक स्लम आबादी वाले प्रतिशत वाले राज्य के क्रम होंगे ये। सबसे अगर स्लम पोजीशन में महाराष्ट्र है, सबसे ज़्यादा है झोपड़पट्टी, सेकंड पे है आंध्र प्रदेश, थर्ड पे पश्चिम बंगाल, फोर्थ पोजीशन पे उत्तर प्रदेश है, फिफ्थ पे तमिलनाडु है, ठीक है। 2011 की ये सेंसस के अकॉर्डिंग है डेटा जितने भी हैं, ठीक है। 2000 अब ये इंपॉर्टेंट आ गया, 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में 648 वैधानिक नगरों में से 293 प्रतिवेदित स्लम नगर हैं, ठीक है। वहीं बात करें 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की स्लम आबादी में साक्षरता दर कितना है, 69% दर्ज की गई है स्लम आबादी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 5 जनपद हैं, घटते क्रम में देखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सर्वाधिक में मेरठ है स्लम आबादी में, फिर उसके बाद आगरा है, फिर कानपुर नगर है, फिर लखनऊ है, फिर गाजियाबाद है, ठीक है। सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 5 जनपद हैं, पहले पे मेरठ है, ठीक, सर्वाधिक, फिर उसके बाद आगरा है, फिर कानपुर नगर है, फिर लखनऊ है स्लम में, फिर गाजियाबाद, ठीक है। मेरठ आगरा याद रख लीजिएगा, फिर कानपुर है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट आ गया फैक्ट फिर से, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनगणना 2011, ठीक है। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की कुल आबादी कितनी थी, 4,13,57,608 थी, जो कि राज्य की कुल आबादी की कितना परसेंट थी बच्चे, 20.69% थी। उल्लेखनीय कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही है, कितनी थी, अनुसूचित जातियों की आबादी कितनी थी, कुल आबादी थी 20,78,86, ठीक है। ये थी जो देश की कुल आबादी का कितनी थी, 16.6% थी, ठीक है। अनुसूचित जातिवाद की बात हो रही है, अनुसूचित जातियों की बात हो रही है यहाँ अनुसूचित जातियों की कुल आबादी की बात हो रही थी, राज्य की आबादी कितना था। और 2011 की जनगणना से अनुसूचित जातियों की कुल आबादी इतनी थी, देश की आबादी, अच्छा देश की आबादी का इतना है और राज्य की आबादी का इतना है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की आबादी वाला प्रांत है, जबकि पंजाब, आप रखना, उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति की बात नहीं हो रही, जनजाति की बात नहीं हो रही, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों शेड्यूल कास्ट की बात हो रही कि आबादी वाला प्रांत है, शेड्यूल ट्राइब्स की बात नहीं हो रही, शेड्यूल ट्राइब्स की बात नहीं हो रही, शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है, ठीक है। अनुसूचित जातियों आबादी वाला प्रांत है कौन सा, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक। जबकि अगर पंजाब 31.9% में कुल जनसंख्या की प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला राज्य है पंजाब, ठीक है। अगर देखा है उत्तर प्रदेश, देखा जाए उत्तर प्रदेश 20.69% के साथ चौथे स्थान पर है, ठीक है। कौन से में, अनुसूचित जाति की दृष्टि से देखा जाए चौथे स्थान पर है, ठीक है। अब कर लेते हैं तो उसके फैक्ट पे, ठीक है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल कास्ट की बात हो रही थी, शेड्यूल कास्ट की बात, एससी की आबादी वाला 5 जनपद घटते क्रम में है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला है सीतापुर, ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित एससी आबादी वाला है सीतापुर। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर इलाहाबाद, थर्ड पोजीशन पर हरदोई, फोर्थ पोजीशन पर आजमगढ़, फिफ्थ पोजीशन पर लखीमपुर खीरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश न्यूनतम अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की आबादी वाले 5 जनपद बढ़ते क्रम में है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है। और तो न्यूनतम में हो जाएगा बागपत नगर है एससी में, और न्यूनतम में है श्रावस्ती है एससी में, न्यूनतम में गौतम बुद्ध नगर है, फोर्थ पोजीशन पे महोबा है, फिफ्थ पोजीशन पे ललितपुर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिशतता, ठीक है, प्रतिशतता आबादी वाले 5 जनपद घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में अनुसूचित जाति के सर्वाधिक परसेंट की बात करी जाए तो कौशाम्बी है, ठीक है। सर्वाधिक परसेंटेज
SC जाति की, ST आबादी की है, SC आबादी की, सॉरी SC नहीं, SC, ठीक है, ST नहीं, SC आबादी है कौशाम्बी में, फिर सीतापुर में है, फिर हरदोई में है, फिर उन्नाव में है, फिर रायबरेली में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति के न्यूनतम प्रतिशतता आबादी वाले 5 जनपद बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। न्यूनतम अगर SC आबादी वाला जिला है बागपत है, ठीक है, फर्स्ट पे रैंक पे, सेकंड पे बरेली है, थर्ड पे है बलरामपुर, न्यूनतम की बात हो रही है, फोर्थ पे है गौतम बुद्ध नगर और फिफ्थ पे है रामपुर सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है, 907 है, ठीक है। अनुसूचित जाति इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पे स्टार लगाएंगे हम, ठीक है। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 907 है, ठीक है, और 2001 में यह अनुपात 900 था, ठीक है, 900 तथा 991, 875 था, ठीक है। ये इतना नहीं, आपको इतना याद रखना है, 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 907 था, ठीक है। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा, आजमगढ़ है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है, आजमगढ़ है, कौन सा, 1021 है इसका लिंगानुपात, जेंडर रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति जनगणना 2011, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति जनगणना की बात बता रहे हैं, डेटा क्या होगा कि 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल आबादी कितनी है, 11,34,273, जो कि राज्य की कुल आबादी का मात्र 0.57% है ST कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी, 10,42,81,034 थी, जो देश की कुल आबादी का कितना था, 8.6% थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में मूल रूप से देखा जाए तो 212 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां घोषित किया गया है, किंतु वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों की सूची में 550 जनजातियां शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST की आबादी वाले 5 जनपद हैं, घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे। सर्वाधिक वाला है सोनभद्र, ST वाला, ST आबादी वाला सर्वाधिक है सोनभद्र, उसके बाद है बलिया, उसके बाद है देवरिया, उसके बाद कुशीनगर है, उसके बाद ललितपुर है। सर्वाधिक ST आबादी कहाँ पे है, सोनभद्र में। अगर सोनभद्र नहीं दिया है तो बलिया होगा, और बलिया भी नहीं दिया तो देवरिया होगा, ठीक है। बस आपको 3 पोजीशन तो याद ही करना, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश न्यूनतम अनुसूचित जनजाति ST की आबादी वाले 5 जनपद हैं, बढ़ते क्रम में हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में है ये। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम ST आबादी कहाँ पे, बागपत में है, ठीक है, 14 ही है इसमें दिख रहा है। उसके बाद है सेकंड पे कन्नौज, थर्ड पे बदायूं, फोर्थ पे एटा है, और फिफ्थ पे है औरैया और काशी रामनगर है, कासगंज, ठीक है, इसमें 150 हैं, बढ़ते क्रम में है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी के परसेंट के अकॉर्डिंग देखें तो 5 जनपद घटते क्रम में होंगे, कौन से होंगे, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाले 5 जनपद हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर देखें, सर्वाधिक कौन सा होगा अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत वाला, सोनभद्र होगा, ठीक है, उसके बाद ललितपुर होगा, उसके बाद देवरिया होगा, ठीक है, उसके बाद बलिया होगा, उसके बाद कुशीनगर होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या होगा, कुशीनगर होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आबादी के प्रतिशतता वाले 5 जनपद बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है। तो न्यूनतम अगर ST आबादी की बात करें तो बागपत नगर में है, यानी बागपत में है, और सेकंड है कन्नौज में, और थर्ड पे बदायूं पोजीशन में है, और फोर्थ पोजीशन पे बुलंदशहर है, फिफ्थ पोजीशन की बात करी जाए तो मुजफ्फरनगर है, ठीक है। ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स की बात करी जाए परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट पोजीशन पर होगा न्यूनतम में बागपत, सेकंड पे कन्नौज, थर्ड पोजीशन पे बदायूं, फोर्थ पोजीशन पे बुलंदशहर, फिफ्थ पोजीशन पे मुजफ्फरनगर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, अपने एंडिंग पे जा रहे हैं, बस थोड़ा सा आप और पेशेंस रख लीजिए क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये उत्तर प्रदेश की आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 2011 की जनगणना अनुसार अकॉर्डिंग 2011 सेंसस उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों में लिंग अनुपात कितना है, जेंडर रेशियो कितना है, 951 है, ठीक है याद रखना, और 2001 में 934 था, ठीक है।
उत्तर प्रदेश व्यावसायिक संरचना देखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट देखेंगे, जो होगा वो करवा देंगे बच्चे, सारा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ से इम्पोर्टेंट है वही कराएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में औसत कार सहभागिता दर कितनी थी? 32.9% थी। उल्लेखनीय ग्रामीण क्षेत्रों में कार सहभागिता देखी जाए 33.4%, नगरीय क्षेत्रों में 31.2% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 32.9% कार्यशील आबादी है, कार्यशील आबादी, जबकि शेष क्या 67.1% आबादी आश्रितों की है। ठीक है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, कार्यशील आबादी देख लो कितना बड़ा डेटा है ये। ठीक है, कितनी बड़ी खामी है कि कार्यशील आबादी 32% है, वहीं आश्रित आबादी 67% है। ठीक है, वहीं बात करें डिपेंड है जो आबादी, वो 67% है। ठीक है, देखते हैं 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील आबादी में 70.7% पुरुष, ठीक है, 70.7% पुरुष एवं 24.3% महिलाएं हैं कार्यशील में। ठीक है, तो महिलाओं की संख्या बहुत कम है, अब तो बढ़ गई है, ये 2011 का सेंसस है। ठीक है, 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील आबादी में 78.9% लोग ग्रामीण क्षेत्रों से है तथा 21.9% लोग शहरी क्षेत्रों से निवास करते हैं। देखो, ठीक है, कार्यशील आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्रों में है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में 21.1% है। ठीक है, वहीं बात करें 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील आबादी 67.8% लोग मुख्य कामगार हैं, वहीं 32.2% लोग सीमांत कामगार हैं जिन्हें स्थायी रोजगार उपलब्ध नहीं है। ठीक है, याद रखना है ये। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार अकॉर्डिंग 2011 सेंसस उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील आबादी में 29.0% कृषक हैं। ठीक है, कितने हैं? 29.0% कृषक हैं। ठीक है, 30.3% कृषक श्रमिक हैं। वहीं कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल कामगारों में से 59.3% कामगार नियोजित हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार देखें उत्तर प्रदेश के कुल कामगारों में से 5.9% कामगार घरेलू उद्योगों में नियोजित किए गए, जबकि 34.8% कामगार अन्य क्षेत्रों में नियोजित है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, ये धार्मिक जनगणना ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में धर्म आधारित जनगणना। ठीक है, 2011 की बात है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या में 79.73% जनसंख्या हिंदू की है। ठीक है, वहीं हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की जो कि सर्वाधिक है, जबकि सबसे कम जनसंख्या जैन धर्म मानने वाले की है जो कि मात्र 0.11% है। ठीक है, ये डेटा दिया गया है, आप रीड कर लीजिएगा एक बार। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के घटते क्रम में अल्पसंख्यक कौन कौन से होंगे? घटते क्रम में बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर की, पहले है मुस्लिम अल्पसंख्यक में, फिर सिख हैं, फिर ईसाई हैं, फिर फोर्थ पे जैन हैं, फिर पोजीशन पे बौद्ध हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के दशक में राज्य की कुल आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 0.76% बढ़ी है, जबकि हिंदुओं की हिस्सेदारी 0.87% घटी है। उल्लेखनीय है कि इस दशक में भारत की कुल आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 0.8% बढ़ी है, जबकि हिंदुओं की हिस्सेदारी 0.7% घटी है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार चित्रकूट जिले में सर्वाधिक 96.33% आबादी हिंदू धर्म को मानने वालों की, जबकि रामपुर में सर्वाधिक 50.57% मुस्लिम धर्मों को मानने वालों की है। ठीक है, ईसाई धर्मावलंबियों की सर्वाधिक प्रतिशतता लखनऊ गौतम बुद्ध नगर, ये दोनों नगर की बात, लखनऊ की बात हो रही है, गौतम बुद्ध नगर की है 0.4% में है। सिख ईसाई की कहाँ? ईसाई धर्म मानने वाले की कहाँ? लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में है। सिख की है पीलीभीत में है 4.7%, बौद्ध की महाराजगंज में है, और जैन धर्म की मानने वालों की कहाँ पे? ललितपुर में है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ईसाई धर्म को मानने वाले कहाँ मिलेंगे अपन को? लखनऊ गौतम बुद्ध नगर में। सिख धर्म पीलीभीत में है, और बौद्ध धर्म की ज़्यादा संख्या वहाँ महाराजगंज में है, और जैन धर्म की सर्वाधिक जनसंख्या ललितपुर में है। ठीक है, वहीं देखते हैं 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल 3 जिले क्रमशः हमीरपुर, आजमगढ़ और बस्ती। ठीक है, हमीरपुर, आजमगढ़ और बस्ती, ये जिले में जैन धर्म को मानने की संख्या नगण्य है। ठीक है, कहाँ पे? हमीरपुर, आजमगढ़ और बस्ती में जैन धर्मावलंबियों की संख्या नगण्य है।
ठीक है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति आ गई आपको, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी नहीं इंपॉर्टेंट। ये नहीं है बच्चे। अब सीधे हम अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हो रहे हैं क्वेश्चन स्टार्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, अब देख लेते हैं आप लोग कितने इसमें कर पाएंगे। ठीक है, जितना हमने सेंसस पढ़ा दिया, ठीक है, उसमें आप देखते हैं आप कितना उसमें कर पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये जनसंख्या से है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाख आबादी वाले नगरों को उनकी जनसंख्या आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, फर्स्ट आगरा, सेकंड इलाहाबाद, थर्ड मेरठ, फोर्थ लखनऊ। सही उत्तर का चयन करते हेतु, ठीक है, सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग करना है। बताइए कौन हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख आबादी वाले नगरों को उनकी जनसंख्या के आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए क्या हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले आ जाएगा फोर्थ रैंक पर लखनऊ, फिर आएगा फर्स्ट आगरा, फिर थर्ड पे आएगा मेरठ और सेकंड पे इलाहाबाद। ठीक है, ये लास्ट में यानी कि प्रयागराज। फोर्थ यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। फर्स्ट बांग्लादेश से, सेकंड ब्राजील से, थर्ड पाकिस्तान से, फोर्थ इंडोनेशिया से। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना। ऑप्शन ए है 1 तथा 2, ऑप्शन बी है 1, 2, 3, ऑप्शन सी है 2 तथा 4, डी है 2 तथा 4। बताइए आंसर क्या हो जाएगा 2 का। ठीक, किससे किससे है अधिक। ठीक है, आंसर होगा 2, 1, 2, 3, यानी कि बांग्लादेश से अधिक है, ब्राजील से भी है और पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे थर्ड। ठीक है, 2011 का ये क्वेश्चन नहीं है, इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में फोर्थ है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है। कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए में औरैया, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी कानपुर नगर, ऑप्शन डी वाराणसी। फोर्थ का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद कौन सा हो जाएगा बच्चे, बताइए। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा। कानपुर नगर। ठीक है, कानपुर नगर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है। जीवन जीने की इच्छा यानी कि जीवन प्रत्याशा कितनी होगी। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होता है। ठीक, क्या होता है उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितना है। ऑप्शन ए है 63.5 वर्ष, ऑप्शन बी है 60 वर्ष, ऑप्शन सी 58.5 वर्ष, ऑप्शन डी 57 वर्ष। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए 63.5 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। आपको देखना है कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, 1 मिनट बच्चे, थोड़ा कॉल आ रही है, थोड़ा अटेंड कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, हाँ जल्दी से करते हैं। 6 है उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला महोबा है। ठीक है, ऑप्शन बी है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। ऑप्शन सी है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बदायूं है। ठीक है, ऑप्शन डी सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला खीरी है। बताइए कौन सा हो जाएगा। 6 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 6 का आंसर हो जाएगा सी, न्यूनतम लिंगानुपात जिला बदायूं है। नहीं है, ये गौतम बुद्ध नगर है ना बच्चे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 का सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, स्किप करेंगे, 2001 का है, जरूरी नहीं है इसको करना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन ए औरैया, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी इलाहाबाद। बताइए 8 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन 8 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए औरैया होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक होगा वो औरैया होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ठीक है, ये 9th है, 2011 का है, ये नहीं करना है। ये भी 2011 का, ये भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है। ऑप्शन ए बढ़ती साक्षरता की दर, ऑप्शन बी
स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, ऑप्शन सी सुधरती कृषि, ऑप्शन डी तेजी से शहरीकरण। बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बच्चे बी, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण हो रहा है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि भी हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक संग्रह पाया जाता है। ऑप्शन ए आगरा जनपद में, ऑप्शन बी में इलाहाबाद जनपद में, ऑप्शन सी आजमगढ़ जनपद में, ऑप्शन डी में कानपुर जनपद में। अब डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करी गई है, कहाँ पाया जाएगा? इन सभी में। ठीक है, 12 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा डी, कानपुर जनपद में पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 11 की बात हो रही है, इनको स्किप करेंगे दोनों की। 2001 की बात हो रही है, ये जरूरी नहीं है, ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन ए 62%, ऑप्शन बी 73%, ऑप्शन सी है 75%, ऑप्शन डी होगा 78%। बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कितना हो जाएगा बच्चे? 15 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? डी होगा, 78% लोग हैं जो लगे हुए कृषि कार्य में। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश के बारे में नीचे दिए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमी विकास करने वाला राज्य है। ठीक है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में असिंचित क्षेत्र शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग 28% है। ऑप्शन डी पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता पूरे देश की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। कौन सा सही नहीं है बताइए बच्चा? 16 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पिछले दशक में उत्तर प्रदेश की साक्षरता पूरे देश की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, ये डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17%, क्वेश्चन नंबर 17 है, परसेंट निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है किस ईयर में? वर्ष 1961-71 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1971 से 81 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1981 से 91 में, और वर्ष है ऑप्शन डी में है वर्ष 1991 से 2001 में। बताइए 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक रूप से कब घटा है बच्चे? बताइए जल्दी से। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वर्ष 1961 से 71 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी। ठीक है, ऑप्शन ए वर्ष 1961 से 71 में, वर्ष ऑप्शन बी है वर्ष 1971 से 81 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1981 में 91 में, ऑप्शन डी वर्ष 1991 से 2001 में। बताइए कब है? 18 का आंसर बताइए बच्चे, कब हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि उच्चतम कब थी? 18 का आंसर हो जाएगा डी, वर्ष 1991 से 2001 में। एटीन का हो जाएगा बच्चे डी। ठीक है, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10 की वृद्धि दर की बात हो रही थी, 2001 का ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 20, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी सिख। बताइए 20 का क्वेश्चन जल्दी फटाफट, कौन सा है? ईसाई। तीसरा प्रमुख स्थान है वो ईसाई है, ऑप्शन बी। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ईसाई होंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? ईसाई होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ये सही नहीं है। हाँ ठीक है, घोषित। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 का है, वर्ष क्या पूछ रहा है? वर्ष 2000 में घोषित उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य सकल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 करना है। कब तक करना था? वर्ष ऑप्शन ए 2025 तक, ऑप्शन बी है 2010 तक, ऑप्शन सी 2016 तक, ऑप्शन डी है 2020 तक। कब करना था? 21 का आंसर बताइए फटाफट। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2010 तक करना था, 2.1 करना था। फर्टिलिटी रेट की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, नहीं ये नहीं करेंगे, 2001 का क्वेश्चन है, इसे स्किप करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, जनसंख्या के आधार पर दिए गए राज्यों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तथा कूट से सही उत्तर का ज्ञान करना है आपको। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है पश्चिम बंगाल, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ पे महाराष्ट्र। आपको बताना है
जनसंख्या के आधार पर राज्यों के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी। पहले पोजीशन पर उत्तर प्रदेश है, फिर है महाराष्ट्र, फिर 2 है पश्चिम बंगाल, फिर है मध्य प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर पहले है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ठीक है, सेकंड पे पश्चिम बंगाल, फिर थर्ड पे है मध्य प्रदेश। याद रखना है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 24। ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। नेक्स्ट देखेंगे 26 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें लिंग अनुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन डी जौनपुर, ऑप्शन डी देवरिया, ऑप्शन डी मऊ। 26 का आंसर बताइए बच्चे, क्या हो जाएगा? किसमें है? जौनपुर में। ठीक है, सर्वाधिक किसमें है? जौनपुर में। ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है 27। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, कानपुर नगर जनपद है, महिला साक्षरता है, जनपद है, महिला साक्षरता है। कानपुर नगर की ये महिला साक्षरता है, और गाजियाबाद की ये महिला साक्षरता है, लखनऊ की ये महिला साक्षरता है, इटावा की ये है। आपको बताना कौन सुमेलित नहीं है। 27 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? 27 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा सी, गाजियाबाद ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28 है। ठीक है, कथन ए है उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण राज्य है। कारण आर है इसकी कुल जनसंख्या का केवल 22.26% नगरों में रहती है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनना। कूट है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत परंतु आर सही है। 28 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे 29 पे। ये 2001 का है, छोड़ेंगे। ये भी 2001 का है, छोड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 31 पर। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? ऑप्शन ए बिजनौर, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी रामपुर। 31 का बताइए बच्चे आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? डी रामपुर। ठीक है, ऑप्शन रामपुर। ये 2001 का है, छोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट देंगे 33 क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। ऑप्शन ए 1941-51 के दशक में, ऑप्शन बी 1951-61 के दशक में, ऑप्शन सी 1961-71 के दशक में, ऑप्शन डी 1971 से 81 के दशक में। कब रही है? 33 का आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1971 से 81 के दशक में रही है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, 1971 से 81 के दशक में रही है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 34 है। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है। ऑप्शन ए 1961-71 के दौरान, ऑप्शन बी 1971-81 के दौरान, ऑप्शन सी 1981-91 के दौरान, ऑप्शन डी 1991-2001 के दौरान। कब रही है? 34 का आंसर बताइए। ठीक है, डी 1991 से 2001 के दौरान रही है। ठीक है, 34 का आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते 35। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी संत कबीर नगर, ऑप्शन डी कानपुर नगर। 35 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। सबसे घना बसा नगर कौन सा है? गाजियाबाद है। 35 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 36 पर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी कानपुर नगर। 36 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा बच्चे? सबसे किसका है? गाजियाबाद का है। ठीक है, 36 का आंसर सी हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? गाजियाबाद का है। नेक्स्ट देखते हैं 37। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, इसको छोड़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 38। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख ही मिलियन नगरों की संख्या, मिलियनिटी जो नगर होते हैं उनकी संख्या पूछी गई है, कितनी है? अच्छा, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख ही मिलियनिटी नगरों की संख्या है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। कितने हैं? 38 का आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7 हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? आपको बताना। ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी महोबा, ऑप्शन सी हमीरपुर, ऑप्शन डी ललितपुर। 39 का आंसर बताइए बच्चे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि महोबा में थी। ठीक, ऑप्शन बी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो गए ख़त्म। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन के साथ साथ ये यूपी की सेंसस जो कराई हमने, उत्तर प्रदेश जनगणना, उत्तर प्रदेश सेंसस 2011 कंप्लीट हो गई, जिसमें सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट थे वो भी मैंने करा दिए, साथ में जो बनने वाले क्वेश्चन भी करा दिए, जिससे आपको पता चले किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये मैंने ल्यूशन टी जो उत्तर प्रदेश समान ज्ञान है उससे लिया है, क्योंकि अभी टाइपिंग का टाइम नहीं बचे, तो आपके लिए हमें तो क्लास स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं तोड़ सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते, तो लगातार क्लास बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट लाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। आपको बताना है कि ये आपको क्लास कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लोगों को जोड़िए, ऐड करिए। ठीक है, शेयर कीजिए, जिससे जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, ऐसा कंटेंट जो वास्तव में जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है बच्चे इस क्लास बनाने में और पढ़ाने में भी। इतनी उम्र में भी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम भी एक्सपीरियंट हैं, हमको भी पढ़ना होता है और पूरा घर का काम भी होता है, और हम मैरिड भी हैं। ठीक है, आपको पता है कितना काम होता है आफ्टर मैरिड के। ठीक है, जो होते हैं उन्हें पता होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे तो कोई यह नहीं है कि मम्मी पापा बना के दे देंगे तो हम खा लेंगे, हमें खुद को ही बनाना होता है, खुद खाना होता है। ठीक है, और भी लोगों को बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को, बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी अगर समझ में आए तो कमेंट कीजिए बच्चे। ठीक है, पढ़ते रहिए और स्पीड में लगा के देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा लेंथी है तो आप स्पीड में लगा के देख सकते हैं बच्चे। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।